हेलो दोस्तों। बीएसएससी इंटर लेवल जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए अपनी डेली बेसिस पे हर क्लास हो रही है, जिसमें मैथ की क्लास भी है, साइंस भी है और आपकी जो है रीजनिंग की ये क्लास है। पहली क्लास अपनी रीजनिंग की रहेगी, जिसमें सादृश्यता के क्वेश्चन, जिसको आप एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी, उसके क्वेश्चंस जो है अपन इस क्लास में क्लियर करेंगे। और बिल्कुल जो है बेसिक से आपको क्वेश्चन समझाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों से संबंधित चुने, लेखक कलम दर्जी क्या होगा। भाई, लेखक किसका यूज करता है लिखने के लिए? कलम का यूज करता है। तो दर्जी किसका करेगा? सुई, कुल्हाड़ी, आरी या सर्जन की छुरी। तो दर्जी जो है वो सुई का उपयोग करेगा। भाई, लेखक लिखने के लिए कलम का उपयोग करता है ना, तो दर्जी है सुई का उपयोग करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि वही आपका शर्ट परिधान से संबंधित है, हार किससे संबंधित होगा? जंजीर, आभूषण, सोना या गर्दन, बताइएगा। अब क्या है कि कुछ बच्चे दिमाग नहीं लगाते कि हार सोने का बना है, ये लो टिक मार दो, गलत हो जाएगा। देखो, शर्ट परिधान, शर्ट जो है कपड़ा, परिधान से है। हार क्या है? भाई, शर्ट जो है वो किसकी श्रेणी में आता है? परिधान की श्रेणी में आता है। हार किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों? तो हार आएगा आभूषण की श्रेणी में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक रहेगा, ना कि आप बी टिक करके आ रहे हो ना। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अब क्या आएगा बताइएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद क्या आएगा? तो देखो, इसमें एक लॉजिक है क्या। भाई, बिहार से अलग होकर के आपका राज्य बना था झारखंड, सही बात है। भाई, बिहार से जो है, बिहार से अलग होकर के आपका राज्य बना झारखंड, सही बात है ना। तो छत्तीसगढ़ किससे आपका जो है, छत्तीसगढ़ से अलग होकर के क्या बना आपका? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण खोज टेलीफोन क्या होगा। भाई, गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण की जो है ये खोज की गई थी इसकी। आपको पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो न्यूटन के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार से आपके जो टेलीफोन है, टेलीफोन का हुआ था आविष्कार। क्या हुआ था दोस्तों? टेलीफोन का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। और ये जो आविष्कार है वो आपका किसने किया था? टेलीफोन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो आपके किया था ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसका आविष्कार हुआ है, ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल जो है बेसिक से आपको जो है हर क्वेश्चन को समझना है, हर क्वेश्चन जो है बेसिक से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है आपको जवाब देना है कि वह विकल्प, उस विकल्प का आपको चयन करना है, उस विकल्प को आपको बताना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से है। हाथ, अंगूठा, हाथ आपका अंगूठा, पेन किससे संबंधित होगा? हाथ आपका अंगूठा, तो आपका जो है पेन किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। देखिएगा, तो भाई हाथ का पार्ट है आपका अंगूठा, अंगूठा जो है हाथ का पार्ट है। तो आपका जो अंगूठा है, आपका जो अंगूठा है वो किससे संबंधित होगा? तो ये अ, पेन जो है, पेन में आपको पता है निब होता है, ना ही होल्डर आपका होता है, ना ही उंगली होती है, ना ही कागज से संबंधित होगा। तो पेन का जो अंतिम पार्ट है, जो आपका अंतिम भाग है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको निब बोला जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप जो है बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जैसे बात करें अपन, आप बीपीएससी टीचर 2.0 एग्ज़ाम, जो कि दूसरी भर्ती बहुत जल्द आपकी आने वाली है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इसके लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, ताकि आगामी जैसे मान लो कोई न्यूज़ वगैरह हो इस भर्ती के रिगार्डिंग या कोई अपडेट्स हो तो उनकी जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन बिना किसी देरी के। तो उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जो कि आपका पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिएगा, भारत, चीता, नेपाल किससे संबंधित होगा? भारत, चीता, नेपाल किससे संबंधित होगा? तो देखिएगा, भारत का जो आपका राष्ट्रीय पशु है, भारत का जो आपका राष्ट्रीय पशु है वो चीता है।
तो नेपाल का क्या है, नेपाल का है गाय। ऑप्शन जो बी है सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार एनालॉजी के जो आपके सादृश्यता है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो आप जो है डेली बेसिस पे क्लास से जुड़ें, क्योंकि इससे पहले जो है आपके लिए बात करें तो आपकी जैसे मैथ्स की क्लास है, इसके अलावा साइंस की जो क्लास है, इसके अलावा अन्य जो आपकी क्लासेज है वो सारी क्लासेज जो है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ से। तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़े। इसके अलावा और भी कोई अगर आपका डाउट हो, और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दें यहाँ पर। हमारी टीम जो है जल्द आपसे संपर्क स्थापित करेगी और आपकी जो भी समस्या है, जो भी समस्या है उसका जो है हम आपको समाधान करके देंगे। अगला क्वेश्चन, रोगी, चिकित्सक, विद्यार्थी क्या होगा। अब देखो इसमें ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, रोगी आपका चिकित्सक है तो विद्यार्थी किससे संबंधित आएगा। अब बच्चे एक्चुअली गलती करते हैं, विद्यालय पे टिक करेंगे। देखो भाई जैसे मान लो कि आप बीमार हो, सपोज दैट आप बीमार हो तो आप एक पेशेंट की तरह काम कर रहे हो, रोगी हो आप, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं, मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विद्यालय जाना पड़ेगा शिक्षक के पास। भाई अगर यहाँ चिकित्सालय लिखा होता ना, अगर आपका यहाँ चिकित्सालय लिखा होता तब तो अपन विद्यालय टिक करते, लेकिन चिकित्सक लिखा हुआ है तो आपका क्या आएगा फिर, ये आपका आएगा शिक्षक। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में अक्सर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। असम, तेजपुर और केरल आपका क्या होगा, असम, तेजपुर, तो आपका केरल क्या होगा बताइएगा। देखिएगा बात करें अपन तेजपुर, तो तेजपुर आपका एक असम का एक ज़िला है तेजपुर, असम का एक ज़िला है तेजपुर। तो केरल का एक ज़िले की बात करें अपन, केरल के ज़िले की बात करें तो केरल का जो ज़िला है वो आपका हो जाएगा कोच्चि। केरल का ज़िला कौन सा हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर मैं आपको बता दूं, अपनी जैसे रीजनिंग की ये फर्स्ट क्लास थी, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलती रहेंगी, इसी प्रकार अन्य क्लासेज आपके लिए आती रहेंगी। आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि इतना जो कंटेंट है, इतना कंटेंट आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज हो रही हैं आपके लिए यूट्यूब पर। तो आप जो है भावनाओं को समझते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। गेंडा सींग, तो जैसे मान लो गेंडे के सींग पाए जाते हैं, तो हाथी के क्या, गजदंत, गाय का बछड़ा। तो ये देखो गेंडा है उसके सींग पाए जाते हैं, मतलब शरीर के ही एक अंग से संबंधित बात हुई है। अब यहाँ पे गधा रेंकना क्या मतलब है, कुत्ता भौंकना, गाय बछड़ा। तो हाथी में क्या पाए जाते हैं आपके, गजदंत पाए जाते हैं हाथी में, है ना। हाथी में क्या पाए जाते हैं आपके, तो गजदंत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे एनालॉजी के जो अपन ने कवर किए हैं आपके लिए डेली बेसिस पे। मैं फिर आपको बता दूं, रीजनिंग का अपना प्रैक्टिस सेट चलेगा टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए जो है विशेष रूप से डिजाइन करेंगे प्रीवियस ईयर को आपको ध्यान में रखते हुए। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो है अपन सारे क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे, और बिल्कुल जो है इसी प्रकार से रेगुलर आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। तो आप जो है चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगामी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।